हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 6 इंटरनेट का डे 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आपको बताऊँगा मैं यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 टाइप्स की होती हैं। और नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है कि अगर आपको बहुत सारे कंप्यूटर, मान लीजिए कि आपके पास में कंप्यूटर हैं, तो उन कंप्यूटर को आपस में अगर फिज़िकली अगर कनेक्ट करना है तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस तरीका यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें यहाँ पर 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर इसमें होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर 5 कंप्यूटर हैं। पांचों कंप्यूटर को एक दूसरे से यहाँ पर वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में 5 कंप्यूटर हैं और इनको कनेक्ट कैसे किया जाएगा, इसमें यहाँ पर ये बता रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिया, एक कंप्यूटर ले लिया, इस तरीके से एक एक करके यहाँ पर इसमें हम कंप्यूटर ले लेते हैं। और फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें 5 कंप्यूटर हैं। फिर उसके बाद इनको यहाँ पर ऐसे हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। पहला कंप्यूटर लिया, बाकी उसको हमने सबसे कनेक्ट कर दिया इसमें हमने। उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से कहा जाए कि एक एक कंप्यूटर को यहाँ पर इसमें हम कनेक्ट करते जाएंगे ऐसे। अब देखेंगे दूसरे वाले को, देखेंगे ये ऑलरेडी इससे कनेक्ट है, तो उसके बाद उसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर इससे हम इससे कनेक्ट कर देंगे इधर। इस तरीके से यहाँ पर हम इसमें जितने होंगे कंप्यूटर वो सबसे कनेक्ट करते जाएंगे। तो एट लास्ट हमारा फिगर जो होगा वो इस तरीके से यहाँ पर ये बन के आ जाएगा। इसमें मेश टोपोलॉजी जो है इसमें हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से वायर के थ्रू, सेपरेट वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वायर अगर कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले से यहाँ पर इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 कंप्यूटर हैं तो इसमें अगर टोटल वायर अगर कैलकुलेट करेंगे इससे फार्मूले से, तो 5 × 4 तो हो जाएगा 20 / 2। तो यहाँ पर इसमें 10 वायर इसमें लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर 6 वायर कंप्यूटर हैं तो उनको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 15 वायर लगेंगे। फिर ये बताया गया कि यहाँ पर इसमें जो है पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट जो होते हैं वो n-1 लगेंगे। पोर्ट का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर से यहाँ पर से कितने मैक्सिमम वायर निकलेंगे। अगर उस नेटवर्क में 5 कंप्यूटर है तो यहाँ से 4 वायर निकलेंगे, तो उससे एक कम तक की यहाँ पर इसमें वायर निकलते हैं, तो ये हो जाएगा n-1। इसमें यहाँ पर एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम को यहाँ पर इसमें एलिमिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट इसमें यहाँ पर वायर दिए गए होते हैं हर एक के लिए। और ये कहा जाए कि इट इज़ द मोस्ट सिक्योर टोपोलॉजी। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि नंबर ऑफ वायर इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में यहाँ पे सेंटर में एक यहाँ पे डिवाइस, हब या स्विच लगा होता है और इसी से सारे यहाँ पे कंप्यूटर जो होते हैं कनेक्ट होते हैं। इसमें जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, इस कंप्यूटर से अगर डेटा यहाँ पर गया, उसके बाद में यहाँ पे स्विच से होता हुआ फिर जिसमें भेजना है उसके बाद फिर ये ट्रांसफ़र कर देता है। इसका ये एडवांटेज ये होता है कि इसमें एक्सपेंसिव कम होता है और ये रोबस्ट होता है कि अगर मान लीजिए कि एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई तो बाकी 3 कंप्यूटर जो हैं वो नेटवर्क में कनेक्ट रहेंगे और उसमें डेटा का ट्रांसफ़र होता रहेगा। इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें जो होता है सेंट्रल डिवाइस जो यहाँ पर स्विच होता है, इस पर कम्प्लीटली इसी पे सारी डिपेंडेंसी होती है। अगर ये फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क इसमें फेल हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर बताया गया है कि स्विच और हब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हब में देखिए क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र करता है तो ये जो है नेटवर्क में जितने कंप्यूटर होते हैं सारे कंप्यूटर के पास में उसकी कॉपी बना के सेंड करता है। इस तरीके से अगर एक जिस कंप्यूटर का डेटा होगा वो रिसीव कर लेगा, बाकी जो होंगे वो रिसीव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डेटा जो होगा नेटवर्क में बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसी टाइम आएगा कि हब को हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बनाता है और आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन स्विच में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पर आगे बता रहा हूँ इस बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में यहाँ पर फिगर देख रहे हैं कि सेंटर में यहाँ पर इसमें एक मेन वायर होता है, इसी से बाकी जो कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं इसमें। और यहाँ पर इसमें इंस्टॉल करना इजी रहता है, क्योंकि जहाँ पर आपको कोई कंप्यूटर लगाना है तो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद अनइंस्टॉल करना भी इसमें इजी रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर है रिंग टोपोलॉजी।
रिंग टोपोलॉजी में यहाँ पे आप देख रहे हैं रिंग के रूप में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से जुड़े होते हैं। इसमें एक कंप्यूटर के पास डेटा आया, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र कर देता है। ये तब तक ही चलता रहता है जब तक कि उसका अप्रोप्रिएट जो नोड होता है जिसका वो डेटा होता है वो रिसीव कर लेता है। फिर ये इसमें डेटा का ट्रांसफ़र जो होता है एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में होता है। और इसके एडवांटेज ये होते हैं कि इसमें यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली नहीं होता है, सस्ता होता है, इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका जो होता है डेटा ट्रांसफ़र जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। इससे डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके जस्ट बगल में अगर है तो अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो लौट के फिर वहीं पे आगे काफ़ी पूरा नेटवर्क ट्रैवल करने के बाद तब यहाँ पर आएगा, तब ये डेटा को रिसीव करेगा। इसमें रिंग टोपोलॉजी दो टाइप की होती हैं, IBM टोकन रिंग और FDDI। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसमें है इसका फुल फॉर्म। IBM रिंग में क्या होता है कि यहाँ पर इसमें एक होता है जिसको बोलते हैं टोकन। टोकन एक तरीके से कह सकते हैं प्लेट की टाइप की होती है जो नेटवर्क में चलती रहती है। जिसको डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो अपना डेटा जो है टोकन के ऊपर रख देता है, उसके बाद फिर जिसके पास जाना होता है वो कंप्यूटर जो होता है उसको रिसीव कर लेता है। फिर यहाँ पर है फाइबर FDDI। इसमें केबल जो होती हैं डबल केबल लगी होती हैं, इसलिए होता है ताकि एक जो होती है बैक एंड में रहती है। इसमें से अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो अगर बाई चांस इसमें कोई फायर या ऐसे कोई प्रॉब्लम आगे वायर टूट गया तो इन दोनों वायर को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इन दोनों वायर को आपस में जोड़ दिया गया, तब अब इसमें क्या हो गया कि डेटा ट्रांसफ़र इसमें कंटिन्यू हो गया इसमें। तो ये कह सकते हैं कि सेंटर में यहाँ पर जो वायर होता है तो ये बैक एंड में रहता है, ये तब यूज़ करते हैं जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद फिर आएगा इंटरनेट। इंटरनेट को अगर हम एक लाइन में अगर डिफ़ाइन करें तो कर सकते हैं इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सबसे पहला जो नेटवर्क जो बना था उसका नाम था ARPANET। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसमें कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले अमेरिका में यहाँ पर जो नेटवर्क बना था उसका नाम था ARPANET और इसका यूज़ जो है USA में मिलिट्री में यूज़ होता था। उसके बाद में इंटरनेट और www इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो इंटरनेट जो होता है www इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स। तो www जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके फादर जो है वो है टिम बर्नर-ली। इंटरनेट जो होता है इसमें बताया था कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, लेकिन www जो होता है दिस इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। बस इसमें यही डिफरेंस होता है। और www जो है डेवलप किया गया था स्विट्ज़रलैंड में, एक कंपनी थी उसका नाम था CERN, उसने यहाँ पर डेवलप किया था 1989 में। उसके बाद बताते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट जिससे होता है कि ये कोई अगर कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके अंदर अपना उसका जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब कुछ जैसे कि बैंक का होता है, बैंक का अपना अलग नेटवर्क होता है तो वो कहलाता है इंट्रानेट कहलाता है। उसमें उसका इंटरनेट का कुछ पार्ट जो होता है उसके क्लाइंट एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन सारा पार्ट उसका जो है एक्सेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर फिगर के रूप में दिखाया गया इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, एक्सट्रानेट हो गया। अब इसमें बता रहे हैं कि एक्सट्रानेट क्या होता है कि इंटरनेट यहाँ पर इसमें दो अलग अलग इंटरनेट जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर जो नेटवर्क यूज होता है उसको बोलते हैं इंट्रानेट। उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेट के एप्लीकेशन क्या होते हैं, यूज़ क्या होते हैं। तो आजकल आप देखते हैं कि इंटरनेट का यूज़ जो होता है लगभग सभी एरिया में होता है, कोई भी ऐसी फील्ड बाकी नहीं कि जहाँ पर इंटरनेट का यूज़ ना होता हो। यहाँ पर पहला पॉइंट है लिखा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी होता है। सर्चिंग में कोई भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल पर उसको आप सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ई-कॉमर्स, जैसे कि आप कोई भी इंटरनेट से कोई भी अगर आप सामान वगैरह मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया तो इस तरीके से मंगवाते हैं तो ई-कॉमर्स का वहाँ पर यूज़ होता है। ई कम्युनिकेशन इसके द्वारा जैसे चैटिंग करते हैं, फ़ोटो ट्रांसफ़र करते हैं, मेल करते हैं, तो वो ई कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है इसमें। फिर बताएगा कि वेबसाइट और URL। वेबसाइट जो होते हैं जैसे कि कोई भी अगर वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो नाम होता है तो वो उसमें कहलाता है वेबसाइट एड्रेस या उसको URL बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो इसमें आप देख रहे हैं कि google.com, तो गूगल यहाँ पर होस्ट नेम हो गया और यहाँ पर .com जो है ये डोमेन नेम हो गया इसमें। फिर यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर इसमें दिया गया लिस्ट दी गई, यहाँ पर इसमें दिया गया है डोमेन, तो इसके यहाँ पर इसमें फुल फॉर्म यहाँ पर ये दिए गए हैं इसमें। इस तरीके से यहाँ पर Day 2 में हमने इसमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।